मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में रविवार को डॉक्टरों ने एक कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के विरोध में आयोजित किया गया, जिसे 1 महीने बीत चुका है, लेकिन अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। इस विरोध प्रदर्शन में रेजिडेंट और यूजी डॉक्टरों के साथ एमजीएम, एमजीएच और उम्मेद अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हुए। कैंडल मार्च मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से शुरू होकर एसएन मेडिकल कॉलेज तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की कड़ी निंदा की और पीड़िता के लिए जल्द से जल्द न्याय की मांग की। उन्होंने चिकित्सा समुदाय के प्रति बढ़ती हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। इस घटना ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच एक गहरी चिंता पैदा कर दी है, जो अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के सोस्ती गेट के अंदर स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाज की ओर से इष्ट देव झूलेलाल भगवान के 40 दिन तक चले चालिया उत्सव का समापन रविवार को किया गया। समापन संध्या पर मंदिर से भव्य मटकी यात्रा निकाली। महिलाओं पुरुषों ने सिर पर रखकर साई झूलेलाल जी के जयकारे लगाए। बाबा नारूमल मंडली की ओर से आयोजित इस शोभा यात्रा का स्वागत त्रिपोलिया बाजार, माणक चौक, घंटाघर के व्यापारियों द्वारा किया गया। बैंड बाजू और सिंधी शहनाई की धुन पर समाज बंधु झूमते हुए गुलाब सागर पहुंचे। यहाँ घाट पर जल एवं जोत साहिब का विसर्जन किया गया। भगवान मुरजानी ने बताया कि बाबा जयराम दास के सानिध्य में भैराना साहिब कर भक्तों द्वारा मटकी में एकत्रित अन्य जलीय जीवों को अर्पित किए गए व भजन कीर्तन कर आयोजन की समाप्ति की। रात को मंदिर में महाप्रसादी की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लगातार इंद्रदेव की मेहरबानी ने मारवाड़ गोड़वाड़ क्षेत्र के सुमेरपुर, बाली उपखंड क्षेत्र एवं तकतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के अलावा पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध जल ग्रहण क्षेत्र में रुक रुक कर कभी रिमझिम तो बारिश का दौर चलने से जवाई के गेज में दिन ब दिन मंथर गति से अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं तकतगढ़ के निकट पचवावना से गुजरती जवाई नदी में पानी आवक अभी भी जारी है और पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई का गेज लगातार बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक जवाई बांध का गेज 38वें दिन 42.90 फीट पार कर चुका है। संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार ने बताया कि जवाई बांध जल ग्रहण क्षेत्र में रुक रुक कर झमाझम बरसात से जवाई बांध के गेज सोमवार दोपहर 2 बजे तक 42.90 फीट के साथ 3473.50 MCFT पानी रिजर्व के साथ पार हो चुका है। जवाई के सहायक सेन बांध से लगातार आवक जारी है। साथ ही क्षेत्र के 15 फीट भराव क्षमता वाला बांकली बांध में पानी की अच्छी आवक होने से सोमवार सुबह 10.60 फीट किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के मारवाड़ जंक्शन के निकट बिठोड़ा कला गांव में शुक्रवार शाम नदी पार करने नदी में उतरे इब्राहिम नामक युवक का 4 दिनों में भी पता नहीं लग पाया। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, थानाधिकारी सरोज बैरवा के नेतृत्व निर्देशन ने पाली की एसडीआरएफ टीम एवं स्थानीय गोताखोर पुलिस के साथ मिलकर सर्च रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। आज उपखंड अधिकारी की मांग पर जोधपुर एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। जोधपुर से आई एसडीआरएफ की टीम और पाली एसडीआरएफ की टीम स्थानीय गोताखोर और पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुकड़ी नदी में तेज बहाव और गहरे गड्ढे होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि टीमें लगातार संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द सफलता हाथ लगेगी। वहीं इब्राहिम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यस सर। अभी हाल ही में शुक्रवार को बिठूड़ा कला गांव तहसील मारवाड़ जंक्शन में इब्राहिम नाम का व्यक्ति सायंकाल सकुड़ी नदी के पानी के फ्लो में तैरने का प्रयास कर रहा था। 1-2 बार वो तैर चुका तो उसने और आगे हिम्मत कर ली। आम जन ने उससे रोका, उसका वीडियो भी वायरल है। उसके परिवार ने भी उसको रोका और उसने किसी की नहीं सुनी। जल्दबाजी में वो पानी में गोता लगाने लगा और थोड़ी दूर तक तो उसको लोगों ने जाते हुए देखा, तैरते हुए देखा। फिर अचानक वो दिखना बंद हो गया। उसके बाद हड़कंप मचा। प्रशासन पुलिस के पास खबर गई, रात को पहुँचे पर बहुत ज़्यादा उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। शुक्रवार को चारों तरफ से पानी आ रहा था और नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो रात में रेस्क्यू हो नहीं पाया। अगले दिन सुबह पाली से एसडीआरएफ की टीम आई। उन्होंने उसको खूब खोजबीन करी। कम से कम शनिवार इतवार दोनों दिन
सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने पाली से आई, उन्होंने खूब प्रयास किए और 2.5-3 किलोमीटर तक उन्होंने उसको देखा। इवन हमने जो वहाँ के सहयोगी व्यक्ति थे उनके थ्रू 20-20 आदमियों का दल बनाकर अलग अलग साइडों पर भेजा। जहाँ पानी का फ्लो कम नहीं था वहाँ हमने जेसीबी से खड्डे खुदवाकर पानी का फ्लो थोड़ा कम करा कर फिर भी ढूंढवाने का प्रयास करा और अभी भी प्रयास जारी है। कल जोधपुर से भी हमने टीम बुला ली है, कल बाद दोपहर से वो भी लगी हुई है और अभी भी उनका रेस्क्यू चल रहा है। इब्राहिम नामक इस व्यक्ति को ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन के प्राचार्य घनश्याम सापेला ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने पर विद्यालय परिवार ने उनका आज बहुमान। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य घनश्याम सापेला शिक्षक दिवस पर ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने पर आज विद्यालय परिवार द्वारा उनका विद्यालय प्रांगण पर साफा एवं माला द्वारा बहुमान किया गया। शिक्षा के सामाजिक एवं समाज सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले प्राचार्य घनश्याम सापेला एक समाज सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं। विद्यालय स्टाफ द्वारा बारी बारी से सभी ने उनका माल्यार्पण कर उनका बहुमान कर स्वागत किया। विद्यालय विकास शिक्षा में नवाचार में योगदान एवं समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर उनको उपखंड स्तर पर शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया था। आज विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा उनका भव्य स्वागत कर उनको बधाई दी गई। इस मौके पर समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार समन बांध तेज बरसात के चलते 35 साल बाद छलक गया। आज बांध की 13 मोरियों से आधे फीट की चादर चल रही है। 25 फीट भराव क्षमता वाला बांध 35 साल पूर्व लबालब हुआ था। बांध के छलकने पर बड़ी संख्या में बांध को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे। बांध पर आज भी लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। बांध के छलकने से रोहट क्षेत्र के काश्तकारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं बांध के ओवरफ्लो होने के बाद प्रशासन अलर्ट है। बांध के भाव क्षेत्र में आने वाले गांवों को अलर्ट किया गया है और क्षेत्र के झीटड़ा, काला पीपल की ढाणी, पीपलिया की ढाणी, इंद्रोका की ढाणी, मारपुरिया मंडी, दर्जियाना, भाकरीवाला, अर्टिया, ढाबर सहित कई गांवों के लोगों को सावधानी बरत प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील जिला कलेक्टर द्वारा की गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा अजबा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर स्थानीय गांव के भामाशाह श्रवण कुमार द्वारा विद्यालय में 20 अशोक वृक्ष और टी गार्ड भेंट किए। उक्त भामाशाह द्वारा इन वृक्षों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली एवं विद्यालय में वृक्षों को लगाने के लिए ट्री गार्ड भी भेंट किया। विद्यालय परिवार स्थानीय विद्यालय प्रधानाध्यापक लक्ष्मण सिंह आर्य एवं शिक्षकों एवं गांव के नागरिकों द्वारा उक्त भामाशाह का माला साफा से बहुमान आभार व्यक्त कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान को गति प्रदान करते हुए और सहयोग करते हुए उक्त भामाशाह द्वारा अशोक वृक्ष विद्यालय में भेंट किए। विद्यालय परिवार द्वारा आज ही इन पेड़ों को लगवाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली शहर की ज्वलंत जन समस्याओं, सड़क निर्माण, जल भराव की निकासी, गड्ढों में झिकरा डालने, सीवरेज समस्या सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में बापू नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में कांग्रेस जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित शहर में बरसात से होने वाली समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंच जिला प्रभारी मंत्री झावर सिंह खैरा का पुतला जलाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को मंत्री ज्ञापन सौंपा। प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई ने बताया कि लंबे समय से शहरवासी विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और इस एक महीने से भी ज्यादा बारिश ने लोगों का जीना हाल बेहाल कर दिया है। शहर भर की सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं जो आए दिन हादसे हो रहे हैं। बरसात को 1 महीना हो गया है लेकिन अभी भी शहर के भीतरी इलाके में पानी भरा हुआ है जिसके चलते बीमारियां पनप रही हैं। नगर परिषद की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। शेर घर में बेसहारा आवारा घूम रही गायों का भी मुद्दा उठाया। चारों ओर हाईवे व सड़कों पर गए विचरण कर रही है जिसके चलते कई हादसे हो चुके हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुलबदन कुशवाहा के आगमन पर कसिया कुशीनगर में कार्यकर्ताओं ने किया फूल मालाओं के साथ स्वागत। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के करीबी संबंध रखने वाले रामकोला बरवा महादेवा टोला
जुंगिया निवासी हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व रामकोला ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके फुलबदन कुशवाहा को पिछड़ा आयोग का सदस्य नामित होने पर जनपद कुशीनगर पर हजारों की संख्या में भाजपा एवं कुशवाहा समाज के समर्थकों द्वारा कसिया बांडी पुल, साखोपार, बहोरापुर, अर्जुनहा, जानकी नगर में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लगे यहाँ पे? हाँ, हम लोग सहयोग में उनके। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? साखोपार, बहोरा। अच्छा, ये लोग अभी तक काफिला कहाँ तक है? अभी फुल टैक्स क्रॉस कर गई है। अच्छा, फुल तो कुशवाहा जी आ रहे हैं। हाँ। खुश, आप लोग बहुत खुश हैं। हाँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 4 सितंबर 2026 को श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झांसी के खाती बाबा निवासी कैप्टन अजी एंथोनी की स्मृति द्वार पर तिरंगा शाखा मंडल झांसी एवं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2024 को जिला झांसी के खाती बाबा क्षेत्र स्थित शहीद कैप्टन अजी एंथोनी की याद में पूर्व में बनाए गए स्मृति द्वार पर शहीद कैप्टन एंथोनी की माताजी ए थॉमस के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। सभा में उपस्थित नागरिकों, पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित लोगों ने स्मृति द्वार की जर्जर बदहाल स्थिति को देखकर शोक प्रकट किया एवं काफी नाराजगी जताते हुए स्मृति द्वार के रखरखाव का मुद्दा प्रशासन के समक्ष उठाने की बात कही। मुख्य अतिथि शहीद कैप्टन एंथोनी की माताजी ए थॉमस ने कहा कि देश पर जान न्यौछावर कर देने वाले उनके शहीद बेटे के सम्मान में बने द्वार की दुर्दशा सम्मान नहीं अपमान है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के नाम पर पार्क का निर्माण और मार्ग के नामकरण की भी बात कही गई थी, जो कि पूरी नहीं की गई। समाज सेवी जिन्होंने क्षेत्र को पहचान दी है, एकता के माध्यम से इनके स्वर्गीय पिताजी ने बेटे अरशद भाई के मन में हमेशा एक रहती है। 300 विजेता का जो द्वार है, द्वार स्मार्ट सिटी में 933 करोड़ रुपए आए, लेकिन शहीद के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं। कल हम लोगों ने तय किया है कि उनकी प्रतिमा स्थापित कराने के लिए, उनका पार्क बनाने के लिए और इस गेट के जीर्णोद्धार के लिए कल हम लोग इनके संयोजन में जुटेंगे और इसमें सारे सैनिक भी आएंगे। 11 बजे हम चाहते हैं आपके माध्यम से झांसी के सभी लोगों से आह्वान करते हैं जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, उन्हें स्वर्ण पदक विजेता एंथोनी के लिए कल 11 बजे कलेक्ट्रेट अवश्य। नगर निगम, अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम को अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें झांसी को 3रा स्थान मिला है क्वालिटी के मामले में। ये नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी, टकासेर खाजा। बिजौली में 3 बच्चे मर गए। 5 किलोमीटर दूर कूड़ा घर बनता है, लेकिन बीच बस्ती में लोग लड़ रहे। कल सांसद जी भी देख के आए, महापौर जी भी देख के आए। गंदगी फैल रही, पानी कोई वहाँ का पी नहीं सकता। बड़ी वाली मक्खी और कीड़े वहाँ पर बिलबिला रहे, और जब महिलाओं ने विरोध किया उनको मुकदमा लाद दिया। तो ये जो पुरस्कार मिला है 3रे नंबर का, इससे एक चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ये स्वच्छता है तो गंदगी किसे कहते। मैं जो नगर निगम के बड़े अधिकारी है, अगर 1 घंटे वो बिजौली में बैठ जाए बिना मास्क के, बिना डॉक्टरी सहायता के, तो हम लोग उन्हें 1 नंबर का पुरस्कार दिलाने के लिए एक पत्र लिखेंगे। आपकी बात तो हुई थी मेयर साहब से इस विषय। मेयर साहब ने कह दिया था कि हम इसको तत्काल बंद कराएंगे, लेकिन मेयर साहब की बात भी नगर निगम प्रशासन ने नहीं सुनी। कल सांसद जी से उन्होंने कहा, परसों हम और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी कमिश्नर से मिले थे कि स्वच्छ भारत का मिशन इन लोगों के लिए भी आज उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड और जो उसकी पीएच वैल्यू है पानी की जहरीली है। एक भैंस मर गई, तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन के बिना उस पर रोक नहीं लगेगी। और जो 3रे नंबर का पुरस्कार मिला उसके बारे में नगर आयुक्त को वहीं जाके दिखाना चाहिए कि साहब इतनी गंदगी के बाद भी हम पुरस्कार ले आए, हम बहुत। इसके माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष कैप्टन अजी एंथोनी का शहीद दिवस मनाते हैं। और पिछले 2 वर्ष पहले से 3 वर्ष पहले से इस गेट की जो दुर्दशा थी, कैप्टन शहीद एंथोनी जिनको कि शौर्य चक्र मिला हुआ, और शौर्य चक्र के बाद एक ये इनकी स्मृति में ये द्वार का निर्माण हुआ।
मांग हम लोग की उस समय ये भी थी कि पार्क का भी निर्माण हो और एक मार्ग का भी निर्माण हो, लेकिन वो सारी मांगे तो नहीं बनी। ये गेट का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शहीदों के और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग, संगठन, पार्टियां करती हैं, तो एक गेट बनाने के बाद उस कर्तव्य की इतिश्री जैसे कर ली गई है। अगर गेट बनाया है, शहीद को आपने सम्मान देने का बात कही है, तो उसका रखरखाव कौन करेगा? आज अगर इस गेट की दुर्दशा आप देख लें, ऐसा लगता है कि जैसे कि कई दशकों पुराना ये कंस्ट्रक्शन है, 50-100 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उस तरह की जीर्ण शीर्ण हालत में ये पहुंच चुका है। एक तरफ बड़े बड़े स्मार्ट सिटी और तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की बात होती है, और जब गेट के एक छोटे से गेट की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई रकम नहीं इन्वॉल्व है, उसकी जब बात आती है तो स्मार्ट सिटी के बजट में से चंद रुपए भी सरकार इसके ऊपर खर्च नहीं करती है। इसी क्रम में कल हमारा कलेक्ट्रेट में एक धरना प्रदर्शन होगा। इस विषय में आपने मेयर साहब से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की? देखिए, पूर्व नगर आयुक्त जो गर्ग साहब थे, उनके समय में भी हमने तिरंगा शाखा के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा शाखा जो लगाई थी, और उस वक्त इस पर जितने भी बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे, उसके वीडियो मौजूद है। आप मीडिया बंधुओं ने उसका प्रॉपर कवरेज किया था, उसके अभी भी प्रूफ मौजूद है। हम लोग ने अपने हाथों से उसकी सेवा की थी, छुटाया था और उनको पूरा उसके संज्ञान में डाला था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा और देखूंगा और जो हो सकता है करेंगे, लेकिन ना तो वो उनको आने का समय मिला और ना ही वे कोई और जिम्मेदार को। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान में किसी से बात हुई? वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से लोगों के संज्ञान में उन पर डाला गया था, लेकिन किसी ने भी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की। और ये एक प्रमुख मार्ग है, सामने आप देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है ये कौन करवा रहा है, ये मशीनें कौन लगवा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा मिलेगा किसी को, इसलिए इसमें दिलचस्पी है। लेकिन एक जो शहीद का स्मारक है, क्या इसमें ये समझा जाए कि एक कमीशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इस पर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ ये जो मशीनें लगी हैं, ये किसने लगवाई? एक अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र का एक नगरा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ एक पार्क है गढ़िया गांव की तरफ। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं देवेश खरे, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। यहाँ पर एक पूर्व सैनिकों का संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर मुझे कल ही पता लगा, हमारे एक आशीष जी रिटायर्ड सिपाही आर्मी से, उन्होंने बताया कि एंथोनी द्वार की हालत बहुत ही जर्जर है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी टीम को शाम को यहाँ पर भेजा। उसमें मेरे कैप्टन राजवीर सिंह, मनोज राजावत जी और HM निगम साहब आए। उन्होंने देखा और यहाँ की जो द्वार की स्थिति थी उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे अवगत कराया। उसके बाद मैंने आज यहाँ आकर इनकी माताजी का साल लगाकर सम्मान किया और सभी लोगों से ये मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है साथ मिलकर इस द्वार का जो है जीर्णोद्धार फिर से करें। सरकार तो सैनिकों के लिए बहुत काम करती है, बड़ा सम्मान, बड़ी राशि, बहुत सारी चीज़ें ये सब बातें ही करती है, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हिमाचल में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले पर हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कांग्रेस को लपेटते हुए कहा कि ये अनैतिक कार्य करके राहुल गांधी जी के प्रशासन का मॉडल है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने युवाओं को खिलाड़ी बनाया और भाजपा बना रही है नशेड़ी। इस विज ने हुड्डा से कहा कि हुड्डा साहेब एशियाड के खिलाड़ियों के मेडल लाने वालों को पैसा नहीं दिए, यही है उनकी विचारधारा। हुड्डा बेसिर पैर की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान देश के हर कोने में सुनाई दे, प्यार की आवाज, यही हमारा मकसद है। इस पर भी विज ने राहुल गांधी को खूब खरी खरी सुनाई। बस सीबीआई की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि शुरुआत से ही शराब घोटाले में शामिल थे केजरीवाल। इस पर भी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। इस पर विज ने ममता बनर्जी को इस्तीफा देने को कहा। साथ ही चुनाव पर विज ने कहा कि वे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब बिना सिर पैर के सारा दिन बात करते हैं। इनकी हालत ये है कि जिन खिलाड़ियों के इनाम आए थे, ये बिना दिए सरकार से चले गए और उनके इनाम हमने दिए थे। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ रुपए रखा। हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर, बैठाकर, सुनकर हमने खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति आज सारे देश में
उसकी सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल करना चाहते हैं। देखिए, ये टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को, अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे और उससे आमदन करेंगे। सारे इलाके में फर्क पड़ता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंबाला शहर वीटीवी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम गोयल ने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूरा अंबाला असीम गोयल को आशीर्वाद देने के लिए उनके समर्थन में उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने अपने चहेते नेता असीम गोयल का नामांकन दाखिल करवाने के लिए मानव चौक पार्किंग से लेकर कचहरी चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री व असीम गोयल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान असीम गोयल ने भी कांग्रेस पर खूब तंज कसे। हरियाणा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी अभी तक टिकट बंटवारे के फेर में उलझी हुई है। वहीं आज से भाजपा के शीर्ष नेताओं ने नामांकन दाखिल करने भी शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आज अंबाला शहर से मौजूदा विधायक एवं भाजपा के प्रत्याशी असीम गोयल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। असीम गोयल का नामांकन दाखिल करवाने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री अंबाला शहर पहुंचे, जहां असीम गोयल के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जी को मैं आज नामांकन दाखिल किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। असीम गोयल जी ने अंबाला के विकास में एक नई दिशा देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज फिर अंबाला के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए और अंबाला के लोगों का आशीर्वाद मिले, आज नामांकन असीम गोयल जी ने दाखिल किया है। मेरा परम सौभाग्य है कि जिस भूमि के ऊपर मैंने लंबे समय तक काम किया है, आज उस भूमि के ऊपर मैंने अंबाला के लोगों को ये अपील भी किया है कि आप अपने बेटे भाई को यहाँ से भरपूर आशीर्वाद दें। और 4 की 4 अंबाला जिला की, जब मैं जिला अध्यक्ष था, यहाँ से मैंने 4 विधानसभाएं जीती थी। मुझे पूर्ण विश्वास है अंबाला की सरदारी के ऊपर, अंबाला के लोगों के ऊपर 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 4 की 4 अंबाला जिला की विधानसभाएं चंडीगढ़ के अंदर जाएंगी। और हमने ये भी कहा है कि जितने विकास की गति हमने पिछले 10 वर्षों में की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हम फिर बहुत गति से पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए कृत संकल्पबद्ध हैं और हम लगातार विकास की ऊंचाइयों के ऊपर हरियाणा को पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले कार्यकाल में जो हमने निर्णय किए हैं, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और हरियाणा प्रदेश देश के विकास की गति में सम्मिलित होते हुए एक नई पहचान पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की बनी है। इस पहचान को और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। सैनी साहब, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हमने लोगों के बीच में संकल्प पत्र वैन को भेजा था, लोगों के सुझाव आए हैं, संकल्प पत्र बनेगी। जितने भी सुझाव लोगों के आए हैं या जो हमारे ध्यान में लोग काम लगाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर ऊपर उनको पूरा करने का काम करेंगे और संकल्प पत्र को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। क्या कहेंगे? अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रही पूरे कैंडिडेट। देखिए, वो उनका अपना मैटर है और वो जारी करेंगे, वो देख रहे हैं और मैंने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आज नहीं देनी है, क्योंकि हम आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का एक ये मूड बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ, कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो घिसे पिटे पुराने ही चेहरे हैं और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइन में खड़ा किया, CLU के नाम के ऊपर किसान की जमीन को हड़प करके दामाद को खुश करने का काम किया। गैस के लिए लोगों को 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ा।
बिजली की बात करते रहे, बिजली नहीं उपलब्ध होती थी और किसानों को कई प्रकार के प्रताड़ित गरीब व्यक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान करने का काम ये कांग्रेस सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसको गति से आगे जारी रखें। बहुत प्यार, बहुत विश्वास, समर्थन, आशीर्वाद मैं अभिभूत हूँ। अम्बाला की स्वाभिमानी जनता का, जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और पार्टी का जो विश्वास पार्टी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर किया है और कार्यकर्ताओं का संघर्ष, कार्यकर्ताओं की मेहनत और अम्बाला की स्वाभिमानी जनता का आशीर्वाद, निश्चित रूप से तीसरी बार कमल का फूल इस अम्बाला शहर विधानसभा से खिलने जा रहे हैं और हम तीसरी बार लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा, हरियाणा में तीसरी बार नायब जी का सरकार के नाते और अम्बाला शहर विधानसभा के नाते हम आगे कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा जो अम्बाला शहर के अंदर विकास, जो 100 प्रोजेक्ट लगभग ऐसे हैं, तो जब से अम्बाला बना है, जब से इन प्रोजेक्टों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया, लगभग ऐसे 100 बड़े प्रोजेक्ट पूरी विधानसभा के अंदर। विकास का मुद्दा है, स्थिरता का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार का मुद्दा है, एक पारदर्शी शासन, एक स्थिर ठोस सरकार, एक ईमानदारी और पोर्टल वाली ऐसी सरकार, ट्रांसपेरेंसी के नाते नौकरियां, कोई पर्ची खर्ची नहीं। और जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि एक भाईचारे के नाते इन 10 सालों के अंदर पूरे हरियाणा और अम्बाड़ा के अंदर जो काम हुए हैं, कोई थानों की राजनीति नहीं, कोई पर्चों के केस, जिस प्रकार से अम्बाला ने पहले एक बुरा दौर देखा है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाते, बदले की राजनीति के नाते लोगों ने अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और वैसे ही कुछ लोग दूसरी पार्टी से अब तैयारी भी कर रहे हैं लड़ने की, लेकिन हमने 10 साल से बड़े भाईचारे के साथ यहाँ के माहौल को आगे बढ़ाया और हरियाणा 35 सालों से लगातार केंद्र के साथ चलता आया है। इसलिए आज हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों से आगे है, चाहे पंजाब की बात लें, चाहे हिमाचल की बात लें, चाहे दिल्ली की भी बात लें। हरियाणा इन सबसे इसीलिए आगे है कि जो केंद्र के अंदर सरकार होती है, हरियाणा उसी के साथ चलता है। हरियाणा समझता है डबल इंजन की सरकार ही विकास को गति दे सकती है। आज आपने ऑपोजिशन फाइट कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी को बेवकूफ घोषित नहीं हो पाई। देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस दबाव के अंदर है और जैसा हम कहते थे, इन्होंने नारा दिया इस बार 70 पार, तो 70 ही प्रत्याशी इनके मुख्यमंत्री के हैं और दबाव के अंदर ये अपना प्रत्याशी अपनी लिस्टों को लगातार घोषित नहीं कर पा रहे। पहले केवल सीटिंग गेटिंग के नाते वही जो विधायक हैं उनको ही, और कल एक छोटी 9 लोगों की लिस्ट आना, यानी अभी भी कांग्रेस 59 प्रत्याशियों के ऊपर, गठबंधन के ऊपर कोई फैसला नहीं कर पाई। इनका इंटरनल मैटर है, पर साफ साफ देखा जा सकता है कांग्रेस दबाव में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के धनला में रविवार को रात हनुमान मंदिर के पास स्थित देवनारायण भगवान मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चांदी के छतर व दान पेटी में दान की हुई नकदी लेकर फरार हो गए। पुजारी कैलाश दास वैष्णव ने बताया कि रविवार शाम को 6:15 पर पूजा करके घर चला गया था। सोमवार सुबह 6:15 बजे पूजा करने पहुंचा तो सभी ताले टूटे हुए मिले। मंदिर में गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। धनला व्यापारी मंडल की कोषाध्यक्ष हरजी राम चौधरी ने बताया कि मंदिर से चोरों ने चांदी का छत्र व लगभग 8,000 रुपए नकदी लेकर चोर फरार हो गए। सूचना पर जोजावर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं मंदिर में चोरी की वारदात से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर पाली, जालोर, सिरोही सहित अनेक क्षेत्रों से आए गाड़ियां लोहा जाति के सैकड़ों समाज बंधुओं ने आज अपने विभिन्न मांगों के लिए राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर एवं पाली संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु, अल्पसंख्यक जातियों के परिवारों को जिले में निवास गाड़ियां, लोहा समाज के परिवारों को मूल दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, भू आवंटन हेतु ग्राम पंचायत पर शिविर लगाए जाए। ज्ञापन में बताया कि इन प्रमाण पत्रों के लिए उन्हें बार बार ग्राम पंचायत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी, सरपंच उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आवासीय भूखंडहीन परिवारों को निःशुल्क आगामी 2 अक्टूबर को शुरू होने वाली सरकार की जनहितकारी योजना में उनका लाभ दिया जाए
और उनके पट्टे जारी किए जाएं। राज्य सरकार द्वारा हमारी जाति समुदाय को समुचित सुविधाएं देने के आदेश जारी करने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा हमें इस योजना से वंचित रखा जा रहा है और वास्तविक सर्वे रिपोर्ट नहीं ली जा रही, जिससे कि हमारे जाति परिवार को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि बनवाने के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है। आज किस तरह का ज्ञापन किया? आज हमारे पाली संभाग स्तर पर हम पाली, जालोर, सिरोही और सांसौर जिले के नेतृत्व में पाली जिला संभाग के आयुक्त महोदय को हमारी समाज की मूलभूत सुविधाओं के बारे में ज्ञापन दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले दिनों इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा गया कि समाज का कोई धनी दौरी नहीं है और ये आज़ादी के पहले से मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े इस समाज ने, और आज भी ये समाज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस समाज को हर मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले और विशेषकर बात है कि हमारे समाज के लोग आज इतने इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में, बिना सूचना और बिना मैसेज के द्वारा, तो हमारे मूलभूत सुविधाओं का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। हमारी सरकार सुविधाएं हमको दे। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास हमारा मुद्दा है। हमारे पास घुमंतु समाज के होने के नाते हमारे असंख्य परिवारों के पास जाति और मूल निवास के प्रमाण पत्र नहीं है। हमें गाड़ी लोहार समाज मानते नहीं है ये अधिकारी। तो मैं पूरे समाज के नेतृत्व में आज हम सब ने ज्ञापन दिया है कि हमारा हक हमें दो और हमारे जाति प्रमाण पत्र, हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र हमारे शपथ पत्र के आधार पर हमारा बनना चाहिए। हमारी ये मूलभूत जो सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है सरकारी तंत्र द्वारा, उनको बंद किया जाए और हमारी जो पीड़ा है, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। आप मेन मांग कही आपके? हमारी मेन मांग है, राजस्थान सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी करके जो भी भूखंडहीन और आवासहीन परिवार है उनको भूखंड देने का और पट्टा देने का निर्णय किया गया है। और आज जो भी हर ग्राम पंचायत में जाते हैं हमारे समाज के लोग, उनके नामों को वो ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक और पटवारी नहीं ले रहे हैं, सरपंच नहीं ले रहे हैं और ग्राम पंचायत उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कि उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है। तो हमने और हमारी यही मांग है कि हमारे पाली संभाग में जितने भी जिले आ रहे हैं, जितने भी ग्राम पंचायत आ रही हैं, उन ग्राम पंचायतों में प्रशासन शिविर लगाए ताकि इन घुमंतु समाज के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सके, घुमंतु समाज के डॉक्यूमेंट शपथ पत्र के आधार पर नहीं बना सके, ताकि तब जाके इन परिवारों को ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। नहीं तो ये योजनाएं ऊपर सर से ऊपर होकर चली जाती हैं, गाड़ी लोहार समाज के लोगों को कोई पता ही भी नहीं चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजस्थान गाड़ी लोहार समाज युवा विकास संस्थान से प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ, धनराज लोहार रोहित। ये किससे ज्ञापन दी गया? हमने संभागीय आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे रहे जा रहे हैं। उसमें हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे राशन कार्ड वगैरह, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और वोटर लिस्ट में नाम देखा जाएगा हमारे गाडोली लोहार समाज का नहीं है। और हमारे अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो भू आवंटन का एक विषय चल रहा है, भू आवंटन में क्या हो रहा है कि मुंशी जी वगैरह, सरपंच गाँव के, ये सब वो फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं कि आप गाडोली लोहार नहीं हो। हमारे क्या है कि 20-40 के प्लॉट में 4 बच्चे होते हैं, तो चारों के राशन कार्ड सबके अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे को भू आवंटन अलग से होना चाहिए। और हमारे जाति प्रमाण पत्र में बोला जाता है कि आपके जमाबंदी की नकल लो। हमारे पास में जमाबंदी होगी तो जमाबंदी की ज़मीनें भी नहीं है, तो जमाबंदी कहाँ से आएगी? इससे हमारी गाडोली लोहार समाज सब चीज़ से आज़ादी की लड़ाई के बाद में अभी भी गुलामी में है और भटके हुए हैं। विमुख अर्ध घुमंतु में हमारी गाडोली लोहार सबसे बैकवर्ड है। ओबीसी के अंदर आने के बावजूद भी अभी तक SC के जो सुविधाएं मिल रही है वो भी सुविधाएं हमारे पास बन रही है। हमारे राशन कार्ड नहीं है, हमारे पट्टे मकान नहीं है, हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, मूल निवास नहीं है। बहुत सब परिस्थितियों से देखा जाए तो अब गाडोली लोहार और इस पर प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने संभागीय आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार लोहार, मारवाड़ जंक्शन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रोडला में श्री गणपति शिव शक्ति मित्र मंडल के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव पर ख्याति प्राप्त भजन कलाकारों द्वारा शानदार भक्ति संध्या कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई।
गणपति जन्मोत्सव पर प्रथम दिन विधि विधान से शोभा यात्रा के साथ गणपति स्थापना की गई। वहीं एक शाम गणपति के नाम भक्ति संध्या कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन कलाकार किशोर राव एंड पार्टी द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं भक्ति संध्या कार्यक्रम के दूसरे दिन भजन गायक कलाकार किशन माली, मांडल नृत्य कलाकार लवली सिंह राजपुरोहित एवं हास्य कलाकार जगदीश प्रजापति जोधपुर सहित विभिन्न कलाकारों द्वारा भक्ति संध्या कार्यक्रम में विशेष झांकियां सहित भक्ति संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं सोमवार को गणेश महोत्सव के तीसरे दिन गणपति विसर्जन कार्यक्रम के तहत मुख्य चौहटा रोडला से डीजे की धुन पर नाचते गाते गणपति बप्पा के जयकारों के साथ ट्रैक्टरों की लंबी कतार के साथ गांव के मुख्य रास्तों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं डीजे की धुन पर नाचते गाते महिला पुरुष सहित ग्रामवासियों का जत्था चौपानाड़ी की रवाना हुआ, जहां विधिवत पूजा आराधना के साथ गणपति विसर्जन किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्रिस्टल फाउंडेशन मनी वाइज के सुमेरपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मदन लाल मेघवाल ने केशव विद्यापीठ टीटी कॉलेज के विद्यार्थियों को बताया है कि आरबीआई ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने को लेकर अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता शुरू की जा रही है, जिसमें नेशनल फाइनल लेवल पर पहला पुरस्कार 10 लाख, दूसरा पुरस्कार 8 लाख और तीसरा पुरस्कार 6 लाख व भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन की 17 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। क्विज में करंट अफेयर्स, आरबीआई, अर्थव्यवस्था, खेल और इतिहास आदि विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेघवाल ने विद्यार्थियों को बताया है कि ऑनलाइन होने वाली ठगी के बारे में जोखिम से बचने के लिए साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। इस मौके पर कॉलेज के स्टाफ मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बिलाड़ा का जसवंत सागर बांध पर नई सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम, रील बनाने की खेल में दे रहे हादसों को न्योता। जसवंत सागर बांध के निरंतर बढ़ रहे जल स्तर की जानकारी पाकर इन दोनों कस्बे के अलावा आसपास के गांव से पुरुष एवं महिलाएं भारी संख्या में यहां बांध पर पहुंच रही हैं। इसी के चलते रविवार को बांध की मुख्य पाल से लेकर नीचे पानी के किनारे तक लोगों की आवाजाही बनी रही और लोग फोटो खिंचवाते और रील बनाते। 100 साल पहले बने हुए पानी की गेज की जर्जर बुर्ज से छलांग में लगाने वालों को रोकने वाला कोई नहीं था। उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत ने रील बनाने वालों पर सख्ती बरतने और 15 बुर्ज पर भविष्य में किसी को नहीं चढ़ने देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही बांध के पानी के निकट वीडियोग्राफी या रील से नहीं बनाने की व्यवस्था करने को कहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। निकटवर्ती पंचायत मंडोर क्षेत्र के श्री शंकर मच्छ गौशाला में प्रत्येक रविवार की तरह इस बार गौसेवार्थ परिवार द्वारा एक गाड़ी सूखे चारे, लापसी, गुड़ खिलाकर गौ भक्तों ने सेवा की। संस्था अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि गौ सेवा मात्र से जीवन की हर समस्या व कष्ट का निवारण होता है। संस्था अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि गौ सेवा मात्र से जीवन की हर समस्या व कष्ट का निवारण होता है। वह गोभक्त धर्मेंद्र सांखा ने बताया कि गौ सेवार्थ परिवार हर रविवार को जोधपुर के समीप व आसपास के गांवों में पहुंचकर सब्जियां, फल, लापसी, सूखा चारा, हरा चारा व अन्य कई खाद्य सामग्री से गौ सेवा का कार्य करता है। आज की गौ सेवा में उपस्थित गौ भक्त विष्णु बी देवलिया, मोहित पारिक, आदित्य सांखला, संपत प्रजापत, सुनील बंजारा, सुनील प्रजापत, रणसी, राधेश्याम गोपाल, मुंडाराम, ताराचंद, राम गोपाल, प्रथमेश, जांगीर, रामदेव भाटी, निर्मल बंजारा, सूरज प्रकाश चौधरी, सोहनलाल बांगीलाल, भजनलाल गौड़, मनीष पाल सिंह, जोरावर सेन, बलदेव भदानिया, सौरभ टाक, प्रकाश देवड़ा, श्याम सैनी, रमन परिहार, सवाई दास, निखिल वैष्णव, जसवंत कुमार, चिंटू साखला, सुरेंद्र सिरवी, कुलदीप साह व अन्य कई गौ प्रेमी उपस्थित थे। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज गौ सेवा परिवार की ओर से और सभी भाइयों के सहयोग से गौ माता की सेवा में
लापसी और हरे चारे का वितरण किया जाएगा। आज आप सभी भाइयों के सहयोग से ये सेवा संभव है। आज संक्रमण गौशाला में ये सेवा का आयोजन रखा गया। सभी भाई अपने हाथों से गौ माता की सेवा में हरे चारे और लापसी का वितरण करेंगे। आप सभी का साथ निरंतर ऐसे ही बना रहे, हम आगे भी इसी तरह गौ सेवा में तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन टूटने को लेकर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। ये पहले तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी।